हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए मैथ, यानी कि जो हमारा टेक्निकल मैथ होता है उसको पढ़ा रहे थे। और उसमें दोस्तों हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था जो बैक वाली क्लास में हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था। तो दोस्तों उसके बाद आज हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद वाला जो पार्ट होता है हमारा मैथ में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको कहते हैं हम सम्मिश्र संख्या। तो हमने दोस्तों अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस क्लास नहीं की है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों एक ही चैप्टर के दो पार्ट हैं अलग अलग। तो दोनों जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उसके बाद मिक्स में एक या दो प्रैक्टिस क्लास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमने जो बैक वाली क्लास थी उसमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो पार्ट था हमारा जो कंप्लीटली खत्म हो गया था। तो और कई दिन दोस्तों बीच में क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। लेकिन बट आज से जो हमारी क्लासेज हैं वो रेगुलर रहेंगी, एक भी क्लास मिस नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम दोस्तों देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण दोस्तों क्या होता है, ax² + bx + c = 0 के रूप का जो हमारा मान होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें कंडीशन होती है a ≠ 0, यानी a अगर 0 नहीं है तो ax² + bx + c = 0 ये एक हमारी द्विघात समीकरण कहलाती है। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले दोस्तों हम मार्कर ले लेते हैं और देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है। तो सबसे पहले ax² + bx + c = 0 ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों। क्या है, एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax² + bx + c = 0 के रूप का समीकरण जहां a, b, c अचर हैं, तथा a is not equal to 0 है। a is not equal to 0 है। तो यदि a is not equal to 0 है तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है। ax² + bx + c = 0 के रूप का जो हमारा मान है, इसमें दोस्तों क्या कंडीशन दी गई है। कंडीशन हमारी ये है कि a, b, c यानी ये तीनों हमारे जो मान है ये तीनों अचर होने चाहिए और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a is not equal to 0। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, हमारा दिया गया जो समीकरण दिया गया है ये वाला, ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसको दोस्तों इनवर्टेड कॉमा में कर लीजिए, अंडरलाइन भी कर लीजिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, समझ गए होंगे अब आप। तो कहते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों इसमें जो हमारा ये आप कहो कि किसी एग्जाम्स में आए, ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक वाली जो बहुत छोटी लेवल की चीज़ है, तो ये एग्जाम में नहीं आएगी। लेकिन जो एग्जाम में आएगी उसके लिए ये एक बेस है उसका, ठीक है। तो उसके लिए ये जरूरी है। तो जो हमारी द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ax² + bx + c = 0 के रूप का समीकरण जहां a, b, c अचर है तथा a is not equal to 0 है, तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको समझ सकते हो, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। तो फटाफट से कर लीजिए, जो करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब देखेंगे हम द्विघात समीकरण का विविक्त कर। तो यहाँ पे हिंदी भी लिख लीजिए, ये है हमारा, एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं। द्विघात समीकरण, ठीक है, ये हुआ हमारा द्विघात समीकरण। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए इरेज करते हैं और अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण का विविक्त कर।
चलिए दोस्तों, द्विघात समीकरण का विविक्त कर। ठीक है, तो विविक्त कर को दोस्तों हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट्स। डिस्क्रिमिनेंट्स कहते हैं दोस्तों इसको, विविक्त कर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो फटाफट से नोट करते हैं, इसको समझते हैं। द्विघात समीकरण, साथ के साथ नोट कर चलिए दोस्तों। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का के लिए व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर होगा। ठीक है, इसके लिए ये जो हमारा दिए गए व्यंजक है ये विविक्त कर होगा। इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हुआ हमारा विविक्त कर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों फटाफट से, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। द्विघात समीकरण का जो विविक्त कर होता है, व्यंजक होता है, उसको आप सीधा एक ही फॉर्मूले से समझ सकते हो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए दोस्तों और कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है, तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब हम देखेंगे दोस्तों द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो चलिए इरेज करते हैं और देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है दोस्तों हमारी। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं और फटाफट से इसको नोट करते हैं। तो जैसा कि हम दोस्तों अभी तक पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a b c वास्तविक गुणांक हो, वास्तविक संख्याएं हो, था a b c, एक मिनट, तथा a b c वास्तविक गुणांक हैं, वास्तविक गुणांक हैं या हो, तो मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति कैपिटल D पर निर्भर होती है।
कैपिटल डी मतलब विविक्त कर पर निर्भर होती है। ठीक है, जो हमारे मूलों की प्रकृति होगी वो किस पर डिपेंड होगी दोस्तों, हमारी कैपिटल डी पर। इस चीज़ को दोस्तों आप नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा इसको हम देखेंगे किस प्रकार से होती है, तो फटाफट से पहले इसको इरेज करेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद देखेंगे जो हमारा नीचे लिखा है। तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं और आप इसको नोट कर लीजिए। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तथा ए बी सी वास्तविक गुणांक है। दो मूलों की प्रकृति हमारी कैपिटल डी पर निर्भर होगी। तो चलिए इरेज करते हैं इसको और अब हम देखेंगे किस प्रकार से इसका यूज होता है। चलिए तो फटाफट से देखते हैं। इस साइड रखेंगे हम विविक्त कर, कैपिटल डी। इस साइड रखेंगे हम मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। फटाफट से नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर धनात्मक व पूर्ण वर्ग हैं, विविक्त का क्या कैसा है हमारा, धनात्मक व पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग है। अगर विविक्त का हमारा धनात्मक व पूर्ण वर्ग है तो हमारी मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक होगी, असमान होगी, असमान कौमा परिमेय होगी। कैसी होगी दोस्तों, वास्तविक होगी, असमान होगी और परिमेय होगी। ये हुआ फर्स्ट। सेकंड पर देखते हैं हम, ऋणात्मक हो, सॉरी धनात्मक व पूर्ण वर्ग न हो, धनात्मक व पूर्ण वर्ग न हो। यानी कि दोस्तों क्या है इसका मतलब, धनात्मक तो है, पॉजिटिव है, बट पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके कहने का मतलब यही है। तो इसमें क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, असमान होगा, असमान होगा। उसके बाद दोस्तों वास्तविक होगा, असमान होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, संयुग्मी होगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटी चीज़ें दोस्तों, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अगर ये शून्य होता है, शून्य यानी 0, अगर ये शून्य होता है तो क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, कौमा समान होगा, कौमा परिमेय होगा, परिमेय। और जो प्रत्येक है, प्रत्येक -b/2a के इक्वल होगा। और फोर्थ की अगर बात की जाए दोस्तों, हम अगर ऋणात्मक है, ऋणात्मक है यानी नेगेटिव है दोस्तों, तो सम्मिश्र होगा, सम्मिश्र होगा, असमान होगा, असमान होगा और संयुग्मी होगा, और संयुग्मी होगा। तो आप ये 4 पॉइंट हो गए दोस्तों, ये 4 ही होते हैं, तो आप इनको नोट कर लेंगे दोस्तों। तो आप इनको फटाफट से दोस्तों नोट कर लीजिए। एक बार फिर से रिपीट करेंगे और फिर हम चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। पहले एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। जो हमारा विविक्त कर होता है वो हमारा, जो हमारी मूलों की प्रकृति होती है वो विविक्त पर, विविक्त का यानी कैपिटल डी पर डिपेंड होती है, जैसा कि हमने आपको पहले लिखवा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारा विविक्त कर है पॉजिटिव और पूर्ण वर्ग है तो वास्तविक होंगे मूल हमारे असमान होंगे, यानी सेम नहीं होंगे, परिमेय होंगे। ठीक है, और अगर हमारा विविक्त धनात्मक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वास्तविक रहेंगे, असमान सेम रहेगा, परिमेय एक जगह अपरिमेय हो जाएगा और ये संयुग्मी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, संयुग्मी। और अगर विविक्त कर हमारा शून्य है, कैसा है दोस्तों, हमारा शून्य है यानी 0, तो वास्तविक होंगे मान समान होंगे, परिमेय होंगे। और जो हमारा, आप सीधे कह सकते हो जो प्रत्येक मान है वो हमारा के
बराबर प्रत्येक मान में माइनस बी अपॉन 2a के बराबर होगा। ठीक है, अब बात की जाए ऋणात्मक, किसकी? ऋणात्मक की। अगर हमारा व्यक्तिगत ऋणात्मक है तो सम्मिश्र होगा, असमान होगा और संयुग्मी होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें दोस्तों थोड़ा बहुत और रह जाता है। तो एक होती है वास्तविक गुणांकों वाली द्विघात समीकरण। तो चलिए पहले इसको इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे वास्तविक गुणांकों वाली द्विघात समीकरण। वास्तविक गुणांकों वाली द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। ठीक है, वास्तविक गुणांकों वाली द्विघात समीकरण। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, जो हमारा द्विघात समीकरण में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में जो हमारे ए बी सी के मान होते हैं वो वास्तविक संख्याएं हो। तो नोट कर लीजिए, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए बी सी के मान, ए कॉमा बी कॉमा सी के मान वास्तविक संख्याएं हो, वास्तविक संख्याएं हो, संख्याएं हो, तो दिया गया समीकरण, तो दिया गया समीकरण, तो दिया गया समीकरण हमारा क्या होगा? वास्तविक गुणांकों वाला द्विघात समीकरण होगा। वास्तविक गुणांकों वाला गुणांकों वाली द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए बी सी के मान वास्तविक संख्याएं हैं हमारे, यानी कि जो द्विघात समीकरण में हमारे मान होते हैं ए बी सी के, वह अगर द्विघात समीकरण में होते हैं ए बी सी के मान अगर वास्तविक संख्याएं हैं तो हमारा द्विघात समीकरण में हमारा क्या होगा? वास्तविक गुणांकों वाली द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों और बहुत इजी है, तो फटाफट से ले लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम देखेंगे जो हमारी वास्तविक गुणांकों वाली द्विघात समीकरण होती है उसका हम हल करते हैं, यानी कि हम द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इरेज करते हैं। द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें दोस्तों दो विधि होती है, 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा, फर्स्ट होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि।
और अगर सेकंड की बात की जाए तो सेकंड होती है हमारी श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य विधि। तो गुणनखंड विधि तो दोस्तों जैसा कि आप सभी 9th में 10th में या किसी भी क्लास में आपने पढ़ा हो जो देगा समीकरण, तो उसी क्लास में आप गुणनखंड की विधि ही पढ़ते हो, श्रीधराचार्य भी पढ़ते हो। लेकिन श्रीधराचार्य का फॉर्मूला देते हैं x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और गुणनखंड विधि तो दोस्तों वही है हमारी जो हम तोड़ गए और जो इसको हम x प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो कुछ इस प्रकार से हम दोस्तों सॉल्व करते हैं, जिसको डिवाइड कर अलग अलग करके इसको, तो वो होती है हमारी गुणनखंड विधि। अल्फा बीटा में करके सॉल्व करते हैं तो वो होती है दोस्तों हमारी गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट होता है खत्म। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कहीं पर भी समझने में प्रॉब्लम होती है तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, जहाँ कहीं भी आप शेयर करना चाहते हैं। आपका कोई फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उससे चैनल को हमारे को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।